तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सूरज पाल आपके अपने चैनल में वर्ड बाय सूरज में आपके सामने बैठा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी एक कहानी लेके आया हूँ जिस कहानी का नाम है गुनेगार। हाँ, आपने सही सुना। इस कहानी का नाम है गुनेगार। और ये जो स्टोरी है ये मैंने कल ही खत्म की है और मैं आज आप लोगों के आगे लेके आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे उतना ही प्यार दें जितना आप मेरे पुराने वीडियोस को देते आ रहे हैं। और हो सके तो इस वीडियोस को शेयर भी करना। जिसे भी स्टोरी सुनना पसंद हो उसे जरूर सुनाना। और आपको तो अपने दोस्त पे भरोसा ही होगा कि मैं आज तक जो भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अच्छा ही लाया हूँ और आप लोगों ने उसे एंजॉय किया। तो आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों के प्यार के साथ में ये कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है पुलिस स्टेशन से, एक हवालात से, जहाँ पुलिस वाले शाम के समय एक लड़के को उठा के लेके आते हैं जिसका नाम राहुल होता है। और लाते बराबर उसे थोड़ी देर बैठालते हैं, आधे घंटे के लिए। फिर उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि तूने लड़की क्यों छेड़ा। जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं राहुल थोड़ा सदमे में आता है, बोलता है सर मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ा और ना मैं ऐसा कर सकता हूँ, ना मेरे घर वालों ने मुझे कभी ऐसा सिखाया है। मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ। जैसे सभी को पता है कि चोर कभी ये नहीं मानता कि उसने चोरी की है और पुलिस वाले हमेशा शक के दायरे में ही होते हैं। तो पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो पुलिस वाले उसे मारते भी हैं। मारने के बाद में फिर पूछते हैं तूने ऐसा क्यों किया, कहाँ घूम रहा था इतनी रात को। तो वो पूछता है सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था, वो शायद परेशान है, मेरा फोन नहीं उठा रही थी बड़े देर से और मैं वो चीज को लेके बहुत परेशान हूँ। अगर सर आप लोगों को ऐसा लगता है मैंने कोई गलती की है तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे जब बोलोगे मैं तब आ जाऊंगा, सर अभी मुझे जाने दीजिए। तो पुलिस वाला बोलता है कि हमें पागल समझा है तूने। जो पुलिस वाला होता है वो बोलता है कि क्या हमें हमें तुमने पागल समझा है जो तुम ऐसा बोल रहे हो कि सर जब बुला लोगे तब आ जाऊंगा। यहाँ से गए हुए लोग जल्दी आने को नहीं देखते। और तुम भी जाने के बाद न जाने अपना मोबाइल कहाँ फेंक दोगे, सिम कहाँ तोड़ के फेंक दोगे, भाग जाओगे। तो मेरे पास इतना खाली समय नहीं है कि मैं तुम्हें ढूंढते रहूंगा। इतनी बात सुनते ही राहुल बोलता है कि सर मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं यहाँ बस पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं अच्छे घर का लड़का हूँ। तो जैसे ही वो इतना बोलता है तो पुलिस वाला उसे फिर मारता है। तो बोलता है नहीं, हम ही बेकार घर के लोग हैं जो तुझे इतने रात को उठा के लेके आए अपनी नींद खराब करने के लिए। तो रात भर राहुल को मारते हैं पुलिस वाले, बैठालते हैं और बोलते हैं कि आज तेरी पूरी रात हवालात में ही कटेगी। तो राहुल बोलता है सर बस मैं एक नंबर दे रहा हूँ उस पर कॉल कर लीजिए और उसको बोल दीजिए मैं यहाँ हूँ, वो जरूर आएगा। तो वो अपने दोस्त का नंबर देता है जिसका नाम गणेश होता है। गणेश फोन नहीं उठाता है रात में। उसे ऐसा लगता है कोई अननोन नंबर से फोन कर रही होगी। और जो रितिका है, जो राहुल की गर्लफ्रेंड होती है, तो वो बोलता है पुलिस वाले को राहुल की सर आप इसके नंबर पे फोन कर लीजिए, अगर इसने उठा लिया तो वो पक्का आ जाएगी। तो पुलिस वाला बोलता है कि रात को हम किसी लड़की को परेशान नहीं करते, अब जिसे भी मिलना होगा जहां भी निकलना होगा वो तू कल ही निकलेगा। तो सर बोलता है मेरे नाम की, राहुल बोलता है कि सर मेरे नाम की कंप्लेन किसने की, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। तो वो बोलते हैं पुलिस वाले कि वो कल सुबह आपको पता चल जाएगा सब कि किसने क्या गलत किया। तो राहुल पूरी रात सलाखों के पीछे बिताता है। पूरी रात उसकी हवालात में कटती है। राहुल पूरी रात सहमा हुआ था, डरा हुआ था, रो रहा होता है, बोलता है कि सर मुझे मेरा फोन दे दो, फोन दे दो, मुझे फोन करना है। पुलिस वाले उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे रात भर। तो राहुल रात जो रात भर सोया नहीं था वो एक कोने में पड़ा हुआ होता है, बैठा हुआ होता है। और जैसे ही सुबह होती है तो सामने एक लड़की आती है पुलिस स्टेशन में एक लड़के के साथ में। वो लड़की को देख के राहुल बहुत खुश हो जाता है। राहुल को ऐसा लगता है कि इसे मुझे पता चला कि मैं तकलीफ में होती है मेरे लिए आई है। और राहुल उसकी तरफ देखता है तो लड़की कोई और नहीं रितिका ही होती है जो राहुल की गर्लफ्रेंड होती है। और फिर राहुल उसके पास जाता है, उसे आवाज देता है तो वो राहुल की तरफ देखती है और उसे देख के पुलिस वाले की तरफ जाती है। जो पुलिस के मेन होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, जो पीआई होते हैं, उनके पास जाती है और बोलती है कि सर आपने बुलाया था आज, मैं आ गई। तो पुलिस वाला बोलता है क्या वो वही लड़का है, तो रितिका बोलती है हाँ वही है, आप उसे बाहर निकालिए। तो जैसे ही पुलिस वाले को बोलती है आप बाहर निकालिए तो वो हवलदार को बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब कि उसे बाहर निकालो। तो वो आता है बाहर राहुल, और आते बराबर बोलता है यार मुझे पता था कि तुम आओगी जरूर, तुम्हें पता चला ना कि मैं तकलीफ में था, बहुत बहुत थैंक यू। और तुम्हें तुमने इन्हें भी लेके आया, मतलब जो रितिका के साथ में एक लड़का आता है जिसका नाम रोहन होता है। और रोहन की तरफ इशारा करके राहुल बोलता है कि तुमने इन्हें भी लेके आया मेरी मदद करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रात भर कितना परेशान हुआ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, तुम सही हो ना, तुम ठीक हो ना। राहुल उससे रेगुलर इतने सवाल पूछता है कि रितिका बोलती है चुप रहो, क्या बोल रहे हो तुम, मुझे क्या होगा।
और तुम मुझे रात भर इतना फोन क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान हो रही, तुम्हारे फोन कॉल्स की वजह से। तो जब राहुल इतना सुनता है तो बोलता है सॉरी सॉरी, गलती हो गई, लेकिन मुझे एक बार बता तो देना था क्या हुआ। चलो ठीक है, बाकी बातें बाहर करेंगे, राहुल ऐसा बोलता है। तो पुलिस वाला बोलता है कि कहाँ बाहर जा रहे हो, आपके नाम की कंप्लेन इन्हीं ने डाली। तो राहुल एक बार के लिए सदमे में आ जाता है, सोच में पड़ जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले, ऐसा तो हो नहीं सकता। और रितिका ऐसा क्यों करेगी, रितिका तो मुझसे प्यार करती है। तो रितिका बोलते हैं कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे नाम की कंप्लेंट डाली, तुम जो मुझे इतना परेशान करते हो, रात रात भर फोन करते हो, मेरे मना करने के बावजूद मुझे बार बार कॉल करते हो, मैसेज करते हो, इसलिए मैंने अपने मंगेतर को भी अपने साथ लाया है। तो जैसा इतनी बात राहुल सुनता है अपने कानों से कि मंगेतर को साथ लाया, तो राहुल पूछता है कि कौन है मंगेतर तुम्हारा। रितिका रोहन की तरफ उंगली दिखाती है और बोलती है कि ये मेरे मंगेतर है। राहुल इतना सुनते ही बोलते हैं तुम मजाक कर रही हो ना। रितिका बोलती है नहीं, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगी, तुम हो कौन। जब इतनी बात राहुल सुनता है तो राहुल बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना तुम क्या बोल रही हो। मैं राहुल हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, हम इतने बार घूमने गए, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, मेरे दुख तकलीफ में तुम मेरे साथ रहोगी, हर तकलीफ में तुम मेरा हाथ पकड़ोगी, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। मैं तो मेरा वादा निभा रहा हूँ, तुम तुम्हारा वादा कैसे भूल गई। इतनी बातें राहुल की सुनते ही रितिका बोलती है कि ये बकवास बंद करो तुम, क्या बोले जा रहे हो, तुम पागल हो गए हो। मैंने दो चार बार तुमसे हंस के बात क्या कर ली, तुमने तो मुझे अपना गर्लफ्रेंड बना लिया। मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मेरी शादी होने वाली है, ये मेरा मंगेतर है। तो जैसे ही वो देखता है रोहन की तरफ, रोहन बोलता है, राहुल बोलता है रोहन को, यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो रोहन बोलता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो जब इतनी बातें सुन लेता है राहुल तो ये समझ जाता है कि कुछ कागज की कमी के कारण और कुछ कागज की मोह माया के कारण आज जो रितिका के हाव भाव बदले हुए थे, वो कुछ कागज के ही कारण थे। और वही कागज का नाम पैसा बोलते हैं। रोहन पैसे के मामले में बोलिए या थोड़ा दिखने के मामले में राहुल से बहुत अच्छा था, दिल का कैसा था मुझे भी नहीं पता। और मैं जहां तक जानता हूं कि पैसों की मोहब्बत कभी दिलों से तौली नहीं जाती। एक बार के लिए पैसों के थ्रू किसी से रिश्ता बन सकता है, लेकिन वो पैसा रिश्ता टिका के रखेगा उसकी कोई बहुत बड़ी गारंटी या बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि हाँ ठीक है, जिसके पास बहुत अच्छा पैसा है वो प्यार मोहब्बत कर रहा है तो बहुत अच्छे से ही रखेगा। और यहाँ लेकिन राहुल जो है वो जान से ज्यादा प्यार करता था रितिका को। और रितिका को बोलता है कि रितिका मैं कमा लूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब करूंगा, बस तुम मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, तुम मुझ पे ये गुनाह मत दाखिल कराओ ना, मेरे को गुनहगार बोलो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तो रितिका बोलती है कि नहीं, तुमने गुनाह किया है, तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है, मुझे रोज परेशान करते हो। और जैसे आप सभी को पता है कि अगर लड़कियों को कोई परेशान कर रहा है तो लड़कियां एक केस कर सकती है, जिसको लोग पुलिस स्टेशन में जाने के बाद बोलते हैं कि एक मेंटल हरासमेंट का केस होता है, जो कोई भी लड़की कोई किसी भी लड़के पे कर सकती है। और जैसे आप सभी को पता ही है कि जहां तक केस की बात होती है, तो अगर लड़की का केस है कोई, तो हमेशा लड़की का ही पल्ला लड़के पे भारी पड़ता है, क्योंकि लड़कों की जल्दी सुनता कोई नहीं, लड़कों की जल्दी कोई नहीं सुनता, लड़के बोलने के लिए बने ही नहीं है, लड़के बने हैं सिर्फ सहने के लिए। लड़का हर वो चीज सह लेता है और सह के शांत हो जाता है, भले ही वो अंदर से कितना भी टूटा बिखरा हो, लेकिन वो अपनी बातें अपना दर्द किसी को जल्दी बताने को देखता नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो किसी को बताएगा तो कोई उसके कारण परेशान होगा। वो रितिका को बोलता है कि रितिका ऐसा मत कर यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं टूट रहा हूँ, तू बोल रही है ये सब मेरे साथ मजाक कर रही है तू। रितिका बोलती है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच है। मेरी इससे शादी होने वाली है, तो मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम का केस किया। जब इतनी बातें राहुल सुनता है तो राहुल पूरा टूट जाता है, सीधा गिर जाता है वो जमीन पे, और गिर गिर के ऐसा बस बैठ जाता है कि क्या सुन रहा है वो, जिस लड़की के लिए इतना कर रहा था वो आज कैसे बोल सकती है ऐसा। तो इसी पे मैंने लिखा था कि जब कदर की बात आती है ना तो ऐसा ही होता है,
जब एक पसंद नापसंद वाली बात आती है ऐसा ही होता है। और अच्छा बुरा तो जल्दी किसी को समझता नहीं है, बस कुछ दिखावे के पीछे लोग अपने डिसीजंस बदल लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही था। राहुल का कुछ ऐसा समझ चल रहा था कि खुद कांटों के बिस्तर पे रहे, क्योंकि राहुल रात भर जेल में था, फिर भी उसे चिंता रितिका की थी। लेकिन रितिका तक को तो कोई पड़ी ही नहीं थी कि ये कहाँ है, क्या कर रहा है, रात भर कैसा था। तो लिखा था मैंने इस पे कुछ कि खुद कांटों के बिस्तर पे रहे, तेरे लिए मखमल का सेज सजा रहा था। सेज मतलब बिस्तर होता है। खुद कांटों के बिस्तर पे रहे, तेरे लिए मखमल का सेज सजा रहा था। तकलीफें तो बहुत हो रही थी मुझे, लेकिन मैं ना तुझे जता रहा था। मैंने तुझे जो बताया, तेरे लिए मखमल का सेज सजाया है मैंने। तूने मुझ पे शक कर लिया। तूने मुझे मतलबी कहा और कहा कि तू मतलबी है, और तू मेरे लिए मखमल नहीं, कांटों का बिस्तर जरूर सजाया होगा। और तूने मुझे उठा के मेरे सजाए सेज पे फेंक दी और खुद मेरे बिस्तर पे आने लगी। जब तुझे पहला कांटा चुभा, तब तुझे तेरी गलती पता चली। और यहाँ तो रितिका को तो कोई गलती मानने वाला सीन ही नहीं था। वो तो अपनी गलती मान ही नहीं रही थी। वो सीधा बोल रही थी कि तूने अगर गुनाह किया है, तुझे गुनाह की सजा मिलेगी, और ये जायज है, हर गुनहगार को सजा मिलती है और मिलना चाहिए। जब इतनी बातें सुन लेता है ना राहुल, तो राहुल कुछ बोलने के हालात में नहीं होता। उसके आंखों से बस आंसू बह रहे होते हैं, आवाज डगमगा रही होती है, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे दुखों की आंधी, दुखों की सारी बिजलियां, दर्द का अगर कोई वोल्टेज होता और वो अगर बिजली में कन्वर्ट होता, तो एक बिजली जब गिरती है तो हर जगह आग लगा देती है। कुछ उसी तरह राहुल के दिल पे भी एक दर्द की बिजली गिरी थी, जो राहुल सह नहीं पा रहा था। एक झटके में राहुल टूट गया था, पूरा चकनाचूर हो गया था। राहुल किसी को अपनी बातें बता ही नहीं पा रहा था। कुछ समय ऐसे ही बैठने के बाद राहुल उठता है और बोलता है कि अगर तूने बोल दिया कि मैं गुनहगार हूं, तो हाँ मैं हूँ। तेरे लगाए गुनाह मैं कबूल करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैंने गुनाह किया है, और मैंने कुछ गुनाह और भी किया है, मुझे उसकी भी सजा मिलनी चाहिए। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसा क्या किया है तुमने। नहीं, वो बोलता है सर मैंने भी कुछ ऐसे गुनाह किया है जिसकी सजा मुझे मिलना चाहिए, और पहला गुनाह तो ये है कि मैं लड़का हूँ, और दूसरा गुनाह ये है कि मैंने किसी से प्यार किया, और इतना किया कि मैंने खुद के बारे में नहीं सोचा, जब भी सोचा इसके लिए सोचा। मैंने खुद के फटे कपड़े कभी नहीं देखे, लेकिन इसको कभी छोटे कपड़ों में देखना भी नहीं चाहा। मैंने खुद की इज्जत बेइज्जती का कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन इसकी इज्जत पे एक आंच आ जाए तो मैं सामने वाले को जला देता था। इसके लिए न जाने कितने झगड़े किए, कितने लोगों से दुश्मनी मोल ली। तो पुलिस वाला बोलता है सच सच बताओ, सही से बताओ, क्या तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम्हारा गुनाह क्या है। तो राहुल बोलना चालू करता है कि हाँ मैं एक गुनहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है, और मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। हाँ मैं गुनहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है और मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। जो मैंने तुझसे दोस्ती की, जब तू परेशान थी मैंने तुझे सहारा दिया। लोग तो तुझे बहुत बदनाम कर चुके थे, तेरे बारे में न जाने कैसी कैसी बातें बताते थे। मेरे दोस्त तक तुझे अच्छा नहीं बोलते थे, फिर भी मैंने उनकी बातों के ऊपर तेरी बातें रखा। तेरी वैल्यू मैंने वहां की जहां नहीं करनी चाहिए थी। ये भी मेरा गुनाह है। तू जब रोती थी, तेरे साथ बैठ मैं रोता था। तेरी हर छोटी मोटी तकलीफों को मैं अपनी तकलीफें मानता था। तेरा उदास चेहरा हंसाने की हर मुमकिन कोशिश करता था। तुझे कोई तकलीफ ना हो, इस बात का हमेशा मैं ध्यान रखता था। जब तेरे अपने जब तेरे अपने तेरे गलतियों पे तुझे सजा सुनाते थे, तो तेरी वकालत मैं करता था। हर जगह तुझे बचाने के चक्कर में बदनाम मैं भी हुआ था। लोग मुझे भी पागल कहने लगे थे। आवारा पागल दीवाना एक बन चुका था मैं, लेकिन तूने मेरी कदर न की। आज भी तुझे याद होगा, जब तुझे तेरे ही अपने सता रहे थे, तो मैंने तुझे बचाया था। तेरे तरफ से मैंने हर वो मुमकिन आवाज उठाई थी। मैंने खुद का कभी नहीं सोचा था। जेब में अगर 100 रुपए हैं तो मैंने पूरे 100 रुपए तेरे समझा था। खुद की कमाई दौलत
कभी खुद की ना समझी, हर सब कुछ तुझ पे लुटा दिए, फिर भी आज तू मुझे गुनहगार कह रही। मेरा एक और गुनाह है, जो मैंने खुद से ज्यादा तुझसे प्यार किया, तेरी हर गलतियों पे पर्दा किया, तेरी गलतियों को नादानी समझा। आज जो तू जा रही है मुझे छोड़ के, आज जो तू जा रही है मुझे छोड़ के, वजह तो यही है कि मेरे पास कुछ कागज कम है, उस कागज का नाम पैसा है, और मैं पैसे से गरीब हूं, ये भी मेरा गुनाह है। तेरी हर बात समझा, तुझे हर बार मनाया, तुझे जो चाहिए था सब कुछ दिलाया, बस यही गलती की तुझे कभी इस्तेमाल नहीं किया। तेरे दिल के साथ मैं कभी ना खेला, और मैं खेल के करता भी क्या, मैंने तो तुझसे प्यार किया था, मतलब के रिश्ते तो तूने रखे थे। आज जो तू दिखा रही है, मुझे न जाने इतना क्यों सता रही है। अगर तू मुझे प्यार से बोल देती कि तू चले जा मेरी जिंदगी से, मैं खुश रहूंगी, तो मैं वादा करता तेरे से, मैं तुझे कभी अपनी शक्ल ना दिखाता। एक तेरे खुशी के लिए जब मैंने तेरे सारे गम पी लिए थे, तेरी सारी गलतियां माफ कर दी थी, तेरे गलतियों पे मैं खुद रो के खुद को गुनहगार बनाया था, तब भी तुझे मेरा प्यार नहीं दिखा था, तो आज क्या दिखेगा। तो तू बोलती ना कि तेरे दूर जाने से मैं खुश रहूंगी, तो मैं हंसते हंसते चला जाता, मैं खुद रोता, मैं खाने में घर बनाता खुद का, कुछ भी करता, लेकिन कभी तेरे आगे ना आता, कभी वो काम ना करता जिससे तू बदनाम हो। आज जो तू बता रही है गुनहगार मुझे, मैं वो सब कर सकता हूँ जिससे बात आ जाए तेरे इज्जत पे, लेकिन मैं वो कभी नहीं करूंगा। तेरे शरीर का तो मैंने कभी मोह रखा ही नहीं, तेरे रूह की इबादत मैंने की है, और आज भी अगर तेरा रूह दुखेगा, तेरी आत्मा दुखेगी, तो तुझसे ज्यादा दर्द मुझे होगा, लेकिन मैं ये तुझे क्यों बता रहा हूँ। और मेरा आखिरी गुनाह ये है कि मैंने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, जब भी सोचा तेरा सोचा, दूसरों का सोचा। काश कभी खुद के लिए सोच लिया होता तो आज मैं ये दिन ना देखता। बस मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ, बस मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ, आज अगर तू यहाँ से चले गई और तेरे जाने के बाद तुझे कभी खबर मिली कि मेरी मौत हो चुकी है, तो कभी चाह के भी मेरे यादों में एक आंसू भी मत बहाना, ना कभी मेरी तस्वीर देखने आना, क्योंकि मैं संभाल नहीं पाऊंगा फिर खुद को। तेरे आंसू पोंछने में वहां से आऊंगा जहां से कोई आज तक वापस नहीं आया। आज भी दुआ करता हूँ तू खुश रहे, आबाद रहे, तुझे कोई दुख तकलीफ ना आए, तू जिसके भी साथ रहे हमेशा खुश रहे, मेरी जिंदगी की सारी खुशी तुझे मिल जाए। तेरे गम तकलीफ पहले भी लेता था, आज भी लेता हूँ। जा, आज तूने मुझे गुनहगार बना दिए, और आज मैं सारा गुनाह कबूल करता हूँ, और मैं खुद बोलता हूँ, हाँ मैं गुनहगार हूँ, हाँ मैं गुनहगार हूँ, हाँ मैं गुनहगार हूँ। और तेरे दिए सारे इल्जाम, तेरे दिए सारे गुनाह मुझे कबूल है, और इस गुनाहों के लिए अगर मुझे फांसी भी लग जाए, तो मैं उन सब चीजों के लिए भी तैयार हूँ। राहुल दीपिका से इतना टूट के प्यार करता है ना, कि ऐसा प्यार जब छोड़ के जाता है ना, तो इंसान मोहब्बत के नाम से डरता है, किसी को अपना बनाने से डरता है, किसी से जुड़ने से डरता है, बहुत डरता है। इतना कि किसी को आपने देखा होगा कि अक्सर महफिलों में कुछ लोग इतने शांत बैठते हैं और उठ के चले जाते हैं, कि कुछ लोग सोचते हैं कि पागल वगैरह इसे अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद है क्या। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि एक समय पे महफिलों में रहने वाले ने इसे इतनी तकलीफ दी है, पूरे महफिलों ने उसका इतना मजाक उड़ाया है उसकी तकलीफों पे, कि वो अब किसी के आगे कुछ बोल नहीं सकता, अपनी बातें जता नहीं सकता, अपनी बातें बता नहीं सकता। वही हाल आज राहुल का था। राहुल की बातें सुन के पुलिस वाले तक रोने लग गए थे, उनके आंखों में पानी आ चुका था, और वो रितिका की आंखों में देख रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि जिंदगी में सब करो लेकिन किसी बेवफा से वफा मत करो, मोहब्बत करो लेकिन उतनी तब करो जब सामने वाला भी तुमसे कुछ करे। एक तरफा मोहब्बत
एक तरफा इबादत एक इंसान के लिए ही अच्छी होती है, दूसरे को बहुत तकलीफ देती है। और आज यहाँ राहुल बहुत तकलीफ में था। तो आप सभी ने सुना होगा ये स्टोरी जो आज मैंने आपको सुनाया। ये स्टोरी का नाम गुनहगार इसलिए था क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बेगुनाह गुनहगार बन जाते हैं और खुद का गुनाह कबूल कर लेते हैं किसी ऐसी की खुशी के लिए जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। यहाँ तो गुनहगार बनने की बात थी। तो राहुल सारा गुनाह अपने नाम ले लेता है, बोलता है कि हाँ ठीक है, मेरी गलती थी, मेरा गुनाह है, आप जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। और पुलिस वाले भी न चाहते हुए उसे हवालात में बंद कर देते हैं क्योंकि वो भी मजबूर थे, करते भी तो क्या करते। अगर उसे राहुल को वो बंद ना करते तो कल को उन पे कई लोग कई सवाल उठाते, कई लोग उनके खिलाफ कई बातें बोलते। फेक फेमिनिज्म तो हर किसी ने सुना है। आजकल कई लड़कियां आंसू भी ऐसे बहाती हैं जैसे कि मगरमच्छ भी उन्हें देख के शर्मा जा रहे हैं। आज तक तो कहावत ऐसी थी कि हाँ मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, लेकिन अब तो ऐसे हो गए हैं कि लड़कियों से आंसू बहा रहा है।